अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट राइना ख़ान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड में हमने ख़र्च के बारे में बताया था आपको, और आज हम उस्ताद जी से पूछते हैं कि उसकी डिटेल पूछते हैं कि उसकी डिटेल क्या है। और आप भी हमारे साथ देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। जी उस्ताद जी, आप हमें ख़र्च के बारे में डिटेल से ज़रा बताएं और हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ख़र्च क्या है, उसकी डिटेल क्या है। जी बेटा, हमने जैसे कि बताया कि कायनात में 12 सुरों पर ही सारी कायनात की मौसीकी है। जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सुर होता है सा, सा, जिसका असल नाम है खरज। खरज। तो इसलिए खरज को आपने ठीक कर लिया 12 चीज़ों से। देखो, आपके ज़िंदगी गुजर जाती है, आपके 12 दोस्त नहीं बनते। ऐसे क्या? ऐसे कोई 12 दोस्त नहीं कि आप उनसे कहें कि मेरे लिए जान दे दो और दे देगा। नहीं, कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से आज कल एक बन जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ, मेरा ख्याल है आपकी मामा आपसे कहें कि चलो छलांग मार दो तो आप मार दोगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे कुछ बिल्कुल। रिश्ते ऐसे होते हैं हाँ। ना। मसलन मेरी माँ से भी एक दोस्ती का रिश्ता होता है, माँ बेटी का ना। मेरी ज़िंदगी में भी एक माँ का रिश्ता ऐसा था जो कहती कि छलांग मार दो, मैं मार देता, मज़हब चेंज कर दो, चेंज कर लेता। और दूसरी शख्सियत आई है मेरे सेकंड उस्ताद। एक पहले उस्ताद थे छोटे गुलाम अली ख़ान साहब, उनकी डेथ 86 में हो गई थी। उसके बाद सलीम इकबाल साहब। सलीम इकबाल साहब मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ आया है जिसकी वजह से मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। वो मुझे कहते कि जान दे दो, मैं दे देता। तो इस तरह की कुछ शख्सियत जैसे कुछ होती हैं। किसी को पीर के ऊपर अपना बड़ा नाज होता है, वाजी मेरे मुर्शिद साहब है, मुझे जो हुक्म करे, मेरे बेटा तेरी जान चाहिए, मैं हाजिर। तो ये एतक़ाद की बात है कि आपको इतना उसके ऊपर एतक़ाद है कि आप उसके लिए जान भी देने को तैयार है और मज़हब भी चेंज करने को तैयार है। एक है ना बड़ा खूबसूरत, ईमान और जान निसार तेरी एक निगाह पर, एक निगाह पर, तेरी एक निगाह पर, यानी मुर्शिद की एक निगाह पर ईमान भी कुर्बान और जान भी कुर्बान। क्योंकि तू जाने आरजू है, तू ईमान आरजू, कि हम हर चीज़ निसार करते हैं। हाँ, किस पे, लेकिन उसकी नज़र भी फिर वैसी आम नज़र तो नहीं होगी। हाँ, आप उसके लिए जान भी दे दें, उसके लिए मज़हब भी चेंज करें, तो वो उस नज़र में कितना कमाल होगा। ये तो है। वैसे तो नहीं कोई नहीं। मेरे एकेडमी में आते हैं, कभी कोई भाई बहन आ जाते हैं, कोई मियाँ बीवी आ जाते हैं, कोई बाप बेटी आ जाते हैं, माँ बेटी, ये हर रिश्ते वाले आते हैं। तो वो एक दूसरे के बाद का सा होते हैं। मसलन हम कहते हैं जी सबसे प्यारी चीज़ क्या है? जी मुझे अपनी माँ प्यारी है। वो कहते हैं मुझे बाप प्यारा है। वो कहते हैं मुझे अपना शौहर प्यारा है। वो कहता है मुझे अपना बेटा प्यारा है। तो वो जो प्यारा चीज़, सबसे प्यारी चीज़ होती है, वो है खरज। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे इतनी मोहब्बत करनी है जिससे आप जितनी अपनी माँ से करती हो। आपका माँ कौन सा खरज है? माँ। आपकी सबसे अजीम हस्ती कौन सी है? माँ। तो आपने उसको खरज बना दिया। अब आपने उस खरज के साथ इतना प्यार करना है जितना अपनी माँ के साथ करती हो। तो फिर वो खरज, वो आवाज़ जो 12 में से एक आवाज़ है जो दोस्त बन जाएगी आपकी, तो बाकी साथ वाली आवाज़ें खुद ब खुद बन जाएगी। आप समझो कि बादशाह के साथ अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो बाकी जो तो फिर बाकी कहेंगे यार ये बादशाह की दोस्त है, यार हमारे काम भी कर देगी, इसके साथ दोस्ती डालो। फिर सुर खुद आपसे दोस्ती डालेगा। आपका एक सुर, ठीक कहते हैं एक सुर साधे सब सुर साधे, एक सुर सीधा हो गया तो बाकी सुर सीधे हो जाएंगे। सिर्फ आपकी एक रियाजत है, एक आपको खुलूस के साथ करना है। देखो हमारे उस्ताद साहब कहते थे कि आइज क्लोज करो और शुरू कर दो। अब ये सा कौन है? मेरी माँ। माँ के साथ आप बैठी हो, बातें कर रही हो, क्या कोई गलत ख्याल आपके ज़हन में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई गंदा ख्याल आ सकता है? नहीं। पाकीज़गी आएगी ना। हाँ, क्योंकि वो रिश्ता एक पाकीज़ा है, पाकीज़ा रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। तो वो पाकीज़ा रिश्ता चाहिए। इसे आप कोई सा उठा के देख लें, योगा जो है इसमें ध्यान नहीं लगाते। और हिंदू कहते हैं अरे ओ, ध्यान लगाते हैं। ये ध्यान लगाना, ये एक तरह का योगा करना शुरू कर दिया आपने। क्या सा कह दिया और अपने सामने आपकी माँ बैठी है या नहीं बैठी? आइज क्लोज कर दी आपने, तस्वीर करना है, माँ तस्वीर करना है कि वो बैठी है, माँ बैठी है। अब आपने उससे बातें शुरू कर दी,
माँ कह लें, सा कह लें, सा लाड कर रही हैं आप इसे, सा। और उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? पूरा पेट में हवा भर लेनी है और लंबा सांस लेना, वो लंबा सांस लेना है और पहला सांस जोर से निकाल देना है, दूसरे से शुरू कर देना है। माँ से बातें, जितना लंबा कर सके। आज शुरू में आपका होगा 5-6 सेकेंड, बढ़ते 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 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30-35 सेकेंड तक आपने खड़ा कर लिया आवाज़ को, तो इट्स मीन कि आप कायनात का हर गीत गा सकती हो। ठीक है, हर गीत, सांस को अगर 30-35 सेकंड तक रोक लिया, इसको आप 100 सेकंड तक ले जा सकती हो, 2 मिनट तक आप इसको रोक सकती हो। जो क्लासिकल गाने वाले थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, छोटे गुलाम अली खान, 2 मिनट तक सांस रुक जाता है। हाँ, वो इतना उनका पक्का होता था कि वो, ये पहलवानी वाला काम है। अच्छा, जितना पहलवानी में ज़ोर लगता है ना, आप इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करो किसी जगह, आजकल एप्पल में मिल जाती है बहुत सी, उसमें उसको महसूस करो, आपको वही मुशक्क़त नज़र आएगी जो पहलवान कर रहे होते हैं। बाज़ का तो उससे भी बढ़ जाती है। अच्छा। आपकी जो पिच वाला रियाजत जब आप करते हैं, सरगम को ऊपर लेके जाते हैं, उस वक्त आप पहलवानी वाला काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हम चूँकि खरज को अब डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, आपने वालदा साहब ने बैठी है, आपने कहा सा को बदल दिया आ में, अब ये आ शुरू कर दिया, मतलब आप अपने आप से ये अपने सांस के जो कसावतें हैं, मैल कुचैल दूर करना शुरू कर दिया आपने, कि इतना मिठास होनी शुरू हो जाए, शुरू में शायद ना इतनी मिठास शुरू हो जाए कि आपको लुत्फ़ आना शुरू हो जाए। कितनी अच्छी मेरी आवाज़ लग रही, खुद को फील हो कि मैं बहुत अच्छा करने लगी हूँ पहले से। और आपको आपने आइज़ क्लोज करनी है, तो महसूस करना है आप किसी फूलों वाली जगह पे बैठी है, बहुत से फूल हैं, वो चीज़ ज़हन में रखनी है जिस चीज़ से आपको खुशी महसूस हो, और आप उस चीज़ को देख के किसी साहिल पे बैठी हैं और ये सब्ज़ा है, पानी है, आपको जिससे अच्छा लग रहा है, मरी में चले गए, कहीं चले, आप एक जगह बैठ गए और उनसे माँ से बातें शुरू कर दी, माँ मेरा सुर ठीक, या मैं दुआ कर माँ मेरा सुर ठीक हो जाए, दुआ कर माँ मेरा सुर ठीक हो जाए। और वो क्या कर रहे, आ पुकारना शुरू कर दिया। तो माँ को तो नहीं पुकार रही, माँ तो सामने बैठी हुई है, किसको पुकार रही है फिर? अल्लाह को पुकार रही, या अल्लाह मेरे सुर को इतना खूबसूरत कर दे जितना खूबसूरत रिश्ता मेरा इस माँ के साथ। बिल्कुल। तो ये सुर खूबसूरत हो गया, तो आवाज़ कौन सी बनेगी? लता मंगेशकर। अच्छा। कौन सी बनेगी? आशा। अच्छा। कौन सी बनेगी? श्रेया घोषाल। कौन सी बनेगी? मेहंदी हसन। कौन सी बनेगी? रफ़ी। कौन सी बनेगी? किशोर कुमार। ये मीठी आवाज़ें, जगजीत सिंह बनेंगी, ये गुलाम अली बनेंगे, ये मीठी आवाज़ों में बनती जाएंगी, आपकी भी उन आवाज़ों में एक शुमार नहीं। ये रायना खान जी, रायना खान की आवाज़ है, अभी नहीं, इसको ये टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हम जल्दी ठीक देखो कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, एक्सट्रीम पे ना जाए यार, शुरू तो हो जाए। बिल्कुल। अगर आपकी 1 साल के अंदर इस काबिल आवाज़ हो जाए कि आप अच्छा गाना लगे, हाँ, तो ये कम, ये तो नहीं, ये कोई कम घाटे का सौदा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छा सौदा है, अच्छी बात है। तो हाँ, क्या करना है आपने, कहना या अल्लाह और मेरे सुर को इतना मीठा कर दे कि मेरी माँ के साथ ये आवाज़ मेरी इतनी मीठी हो जाए जितना मीठा रिश्ता मेरी माँ के साथ है मेरा। इसको 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट रात को करना, ये करते चले जाओ। उसके साथ दूसरी एक्सरसाइजेज भी होंगी, जैसे 12 सुरों में से 7 सुर का एक सेट बना दिया, उसमें अलंकार होते हैं, उसमें एक्सरसाइज होते हैं, जैसे सारे गा मा पा धा नी धा म गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा धा मा गा रे सैया, सारे गा मा पा धा मा पा धा नी धा
नी दा प नी दा प म दा प म ग प म ग, फिर क्रॉस सा ग रे म ग प म दा प नी दा सा सा दा नी प दा म प ग म रे ग सा रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग म ग म ग म ग म प म प म प म दा प दा प दा प दा नी 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 दा प दा प दा प दा प म प म प म प म ग म ग म ग म ग रे ग रे ग ग रे सारे ग सारे ग रे सारे ग म रे ग म ग रे ग म बस इस तरह मुख्तलिफ अलंकार मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते जाते हैं, आपका गला राज़ी होता है। पहले तो खरज से तो एक सुर ठीक हो रहा था, अब ये बाकी भी साथ शामिल होने शुरू हो गए। तो आप इन्हीं सुरों में गीत, इन्हीं सुरों में गीत है सारे ग रे सा सा नी नी सारे ग रे सा सा नी सारे ग रे सा नी दा नी सा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसी तरह गीत आपकी आवाज़ ठीक होती जाएगी, आवाज़ को ठीक होते चली जाएगी और आपकी ऐसी आवाज़ हो जाएगी आप दुनिया का कायनात का कोई गीत भी आप गाना चाहें गा लेंगे, चाहे रफ़ी का हो, चाहे वो लता का हो, चाहे किसी का हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी तो आप कायनात का हर गीत गा सकेंगे। और जब आपको आवाज़ अच्छी हो जाएगी फिर आपको अच्छे गीत अच्छे लगने लगेंगे। आवाज़ अच्छी ना हो तो अच्छे गीत अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो अपने काबू में नहीं होते। जब काबू में हो जाएंगे तो फिर आपको सारे गीत अच्छे लगेंगे। तो ये खरज बनाना है, आवाज़ बनानी है, खरज को रियाजत करना है। अच्छा 10 से 15 मिनट इसकी, हाँ ये डिटेल है, मतलब हमें बताया हाँ, और इसकी पाकीज़गी को नोट करना है कि ये मेरे साथ ये सा वो एक ऐसा सुर है जिसमें मेरी पाकीज़गी नज़र आनी चाहिए। ये जो है ना ये यहाँ ये सारा देखिए गाना यहाँ से गले से शुरू होता है, पेट नाफ तक जाता है। अच्छा आवाज़ की जो है तो ये आपका यहाँ तक पाकीज़ा होना चाहिए, मैल कुचैल साफ़ और कसाफत साफ़ होनी चाहिए, मैल कुचैल साफ़ होना चाहिए, आवाज़ सुरीली होनी चाहिए। आवाज़ के उतार चढ़ाव सारे ख्यालातों को एक साइड पर रख के सिर्फ हाँ, इस चीज़ पर नोट करना। हाँ, इसको खरज को क्या करना है, कायम करना है, कायम करना। एक तो बोलना होता है, एक कायम करना। अब ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं कायम करना बताऊंगा कि कायम करना किसे कहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपने बहुत डिटेल से समझाया। शायद मेरे ख्याल से कि आजकल के ज़माने में कोई भी इतना डिटेल से या सही तरीके से नहीं बताता है जितना कि हमारे उस्ताद सैयद ज़हीर रिजवी साहब ने हमें बताया। हर एपिसोड में वो हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताते हैं और पूरी बात भी समझाते हैं और उनको उस्ताद का रुतबा मिलना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे उस्ताद हैं और हम उसे दिल से उस्ताद मानते हैं। चलें जी, इसी के साथ हम अब प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सुर को कायम कैसे करते हैं और सुर को कायम कैसे करना है और उसके बारे में आपको उस्ताद सैयद रिजवी साहब बताएंगे। और जैसे कि पिछली एपिसोड में हमने सीखा था खरज, उसकी डिटेल पूछी थी और उससे पीछे हमने 7 से 12 सुर के बारे में जाना था जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कायम कैसे करते हैं, सुर को कायम कैसे करते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, आपकी अपनी होस्ट राइना खान। अल्लाह हाफिज़।